बुलाया जाता है और बुलाकर 3 दोस्तों की जानिब से मुबैना तौर पर ज्यादती की जाती है। हमें उस्मान ने बुलाया कि आके ना गिफ्ट ले जाओ। फिर आगे से उसने सजावल और शहजाद को बुला लिया कि लड़कियां वगैरह। हम बड़ी से आधे घंटे तक इधर पहुंच गए। उसके बाद आप बेहोश हुई, जब उठी तो क्या देखा, मंजर क्या था? मंजर यही था कि सामने क्लीन था, बेड थे, अलमारी थी और वॉशरूम था और ज्यादती ज्यादती कपड़े उतरे हुए थे। कितनी बार आपके साथ ज्यादती और कितनी बार आपके साथ? मेरे साथ ये 7-8 दफ़ा हो गई। मैं घर आया 9:30-10 वजे ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਭ ਲੋ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ नहीं लगे। ਅਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ थाने गए, थाने जा दरखास्त लिखाई जाके। अब मुलजिमान तगड़े हैं और इनको जो है वो हिरासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी औकात जो है ना वो एक काबा पीने की नहीं है, बच्चियों की इज्जतें तार की हैं, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 18 साल से ऊपर और घरेलू जिनकी बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। और इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम व्यूवरशिप हासिल करना चाहते हैं। बेसिकली इसका मकसद हमारे मुआशरे में होने वाली दरिंदगी और हमारे मुआशरे में आजकल क्या चल रहा है उसकी अक्कासी करना है। मेरे साथ ये 2 बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके साथ ज़्यादती की जाती है और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार की जाती है। इनको सिर्फ महज 3000 से 3500 के गिफ्ट का लालच देकर बुलाया जाता है और बुलाकर 3 दोस्तों की जानिब से मुबैना तौर पर ज़्यादती की जाती है। ये बच्चियाँ जिसके साथ इनकी जो बुलाने वाले हैं, एक जो है वो चने फरोश है और दूसरा कसाई है। अब आप उनकी मेंटालिटी चेक कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि 2 मुलजमान अभी भी फ़रार हैं, जबकि एक मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तमाम मामला क्या हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि आपकी शनाख्त छुपाना मेरी अवलीन तरजीह है। मुझे बताओ कि ये तमाम वाक़या क्या है, किस तरह आपको उन्होंने ट्रैप किया और आप उनके पास क्या लेने गई थी? कौन थे मुलजमान, कौन कौन थे? उस्मान, शहजाद और सजावल। ये कौन है, आप पहले जानती हैं इनको? ये एक फ्रेंड है ना, तो एक इसका फ्रेंड हो कि मेरा फ्रेंड। ये इन लोगों ने ब्लैकमेल की कर रहे थे, ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ये कर देंगे, फलान कर देंगे, था हमें मिलने आओ। आप पहले मिलने गई थी जो वीडियो बनाई थी? नहीं, वो ही फेस की जो टिकटॉक बनाते हैं उसकी। यानी कि एक जाली वीडियो बनाकर आपको तंग कर रहे थे? जी। तो आपकी भी उससे दोस्ती थी? जी, सिजावल से। सजावल क्या करता है? वो उसकी अपनी शॉप है चनोगी। और कसाई का काम करता है उस्मान। उस्मान। अच्छा, इन दोनों ने आपको बुलाया, किस लिए बुलाया? हमें उस्मान ने बुलाया कि आके ना गिफ्ट ले जाओ। ठीक है। फिर आगे से उसने सजावल और शहजाद को बुला लिया कि लड़कियां वगैरह। हम बड़ी से आधे घंटे तक इधर पहुंच गए। ठीक है। फिर आके हमें स्प्रे मारी मुंह पे, बेहोश हो गए। फिर एक बजे के पास हमें होश आई। हमारा सब कुछ उतरा वगैरह हुआ था। घर क्या बता के गई थी आपके, कहाँ जा रही हैं? कि हम लोग घर बता के गए थे कि हम मार्केट में जा रहे हैं बस पेन वगैरह लेने के लिए। क्या लेने के लिए? पेन। जी। आपका सजावल से कितनी देर पहले ताल्लुक बना और किस तरह बना? ये वो ज़िद कर रहा था कि मैंने तुम्हारा नंबर लेना है। तो मैंने उसे कहा था कि मैंने अपना तुम्हें नंबर नहीं देना। उस्मान ने फिर इससे कहा था कि उससे नंबर दे दो। फिर इससे मैंने नंबर लिया था, फिर मैंने बात। आपने नंबर लेके दिए? उसने जिद लगाई थी कि नंबर दे दो, नंबर दे दो। मैंने इसको आपकी उम्र कितनी है? 15। 15। आपकी? 15। क्या ज़रूरत पड़ी थी दोस्ती करने की, मुआशका करने की, क्या ज़रूरत पेश आई थी? ये मेरे भाई का दोस्त है ना, कि इसके कॉल की, मैंने उठा लिया। मैंने कहा भाई आप बार बार तंग ना करिएगा कि भाई अभी सोया हुआ आपके है। पास मोबाइल है? भाई का मोबाइल मेरे पास नहीं है मोबाइल, ठीक है। फिर? क्योंकि ज़्यादा मोबाइल में भाई के मोबाइल में टिकटॉक ही यूज़ करती हूँ, बाकी सब कुछ वगैरह नहीं मैं यूज़ करती। घर से कितने बजे निकले थे आप? हम लोग यही था कोई 6 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर मुझे बताओ। उसके बाद फिर हम लोग मतलब उस्मान ने फ़ोन करके बुलाया था कि तुम लोग इस जगह पे आओ। हम फिर लेडीज़ पार्क गए थे, फिर उधर हम उसके साथ बाइक पे बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे उसके बाद ही फिर भी हमें लेडीज़ पार्क बैठा के ना अपनी बाइक ना शॉप पे छोड़ने चले गए। कहता इधर रखो, वो आ रहे हैं। तो वो कह रहा था कि वो मरी से आ रहे हैं। तो हमने फिर कहा था कि वो इतनी जल्दी मरी से आ भी गए, आ रहे हैं। बाइक पे बिठा के आपको कहाँ ले गए? लेडीज़ पार्क के पास। बेहोश कहाँ किया? कार में, गाड़ी में। जब वो आगे थे? जब वो आए थे तब। ठीक है। उसके बाद आप बेहोश हुई, जब उठी तो क्या देखा, मंजर क्या था? मंजर यही था कि सामने क्लीन था, बेड थे, अलमारी थी
और वॉशरूम था। और वॉशरूम था। और ज्यादती ज्यादती कपड़े उतरे हुए थे। तो आपने पूछा नहीं क्या हुआ है हमारे साथ? हम नहीं, बस हमने पूछा था कि हम ये किस जगह पे आए हुए हैं, फिर उन्होंने बताया था कि ये एक होटल है। तो कितनी बार आपके साथ ज्यादती हुई और कितनी बार आपके साथ? मेरे साथ ये 7-8 दफ़ा हो गई। 7-8 बार एक लड़के ने। एक लड़के ने? जी यानी कि अगर सानों ने सबने ज्यादती की आपके साथ, दोनों के साथ? जी जी यानी कि अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन कोई 20-22 बार। जी तो जब आप होश में आई उसके बाद भी ज्यादती की गई? जी। जी। अब हमने भागने की कोशिश की, बाइक से लॉक लगा था, इन लोगों ने हमें मारना शुरू कर वो दिया। जो जिसने हमें कमरा दिया था ना, वो भी किसी आंटी के साथ लगा हुआ था, उसने बाहर से ना ताला लगा दिया था और उससे ताले के भी लड़कों ने पैसे दिए थे। आंटी के साथ क्या कर रहा था? आंटी के साथ भी वो होटल वाला यही कर रहा था। और दरवाजे सारे चौर चपाटे खुले हुए थे, लोग आते जाते रह रहे थे। और वापस कब छोड़ा आपको? वापस उसने सुबह में 8 बजे भगवानपुरे छोड़ा, तो उधर हमें पेट में दोनों को दर्द हो रही थी, तो उधर ही वो है था शालामार, तो हम लोग उधर बैठ गए थे। ये कितने बजे का टाइम है? 8 बजे का। और घर से कितने बजे गई? घर से हम लोग 6 बजे। शाम 6 बजे। जी यानी कि वेरी नेक्स्ट डे आप 8 बजे आई। जी। घर वालों ने तलाश नहीं किया आपको, किधर गई मेरी बेटियां? आप परेशानी हुई कि हम क्या मुंह दिखाएंगी, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई? हमारा रो रो के इतना बुरा, उन लोगों ने हमें इतना छोड़ा ही नहीं, इतना मारते रहे हम, वो लोग दीवारों के वो साथ कह सिर रहे मारा। थे वो कह रहे थे कि अगर तुम लोगों ने मतलब घर में बताया या पर्चा हमारे ऊपर करवाया, तो हम लोग तुम दोनों को जान से मार देंगे। हमने तुम लोगों के घर वालों को भी नहीं देखना, ना हमने पुलिस वालों को देखना है। शर्मिंदगी हो रही है? जी। वालिदैन किसको मुंह दिखाएंगे? ना तो आप लोगों ने उनको दुनिया का छोड़ा, ना आखिरत का छोड़ा, सिर्फ महज दोस्ती के लिए। नाज़रीन, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं ये बच्चियां भी जो हैं वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। आप इस चीज़ को समझती हैं कि आपने भी गलती की है? जी आप समझती हैं? जी। अब ये बात है जी कि इनके साथ ज़्यादती की गई है। मुलजिम जो है वो एक गिरफ़्तार है और 2 मुलजिम जो हैं वो फ़रार हैं। बेशक जो बच्चियां थी नादान थी, लेकिन है कि वो जो थे उनकी उम्रें जो थी वो बालिग थे, उन्होंने इनके साथ जुल्म किया। अब इनके वालिदैन से बात करने की कोशिश करेंगे और जाने के तमाम रुदात है क्या। एक बच्ची के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी शनाख्त छुपाना हमारी ज़िम्मेदारी है, अवलीन हक़ है, क्योंकि इन्होंने भी मुआशरे में जीना है और आपको पता है कि हमारा मुआशरा किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? सबसे पहले तो मैं आपके साथ जुल्म हुआ, आप करते की हो? आप तुसी करते की हो? मैं भाई रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चलाते जी। भाजी, आप क्या करती हैं? मैं घर पे ही होती हूँ। अच्छा, जब ये बच्चियां गुम हुई, गायब हुई, तब आपको कितनी देर बाद पता चला? यही कि कभी इतनी देर कभी गैप हुई नहीं है। मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ। मैं कहा शायद यहीं कहीं हो, कोई चीज़ लेने चल जाए, जाके यहीं कहीं हो गई। मैंने काफ़ी देर घंटा इधर उधर घूमने के देखा कि कहीं इधर ना हो इधर ना हो, पर हमें नहीं मिली। जिसके साथ इसकी दोस्त थी, मैं कहा चलो दोनों दोस्त है, कहीं आगे भी चीज़ें ले लूँ, नहीं चली जाती शॉप पे। मैंने उनके घर पता किया कि इधर तो नहीं आई, पर उन्होंने कहा आई थी, पर अभी तो 2 मिनट में ये चीज़ लेने गए, कह रही कि हम अभी आ जाते हैं। तकरीबन कोई हमने आधा घंटा इंतज़ार किया, बच्चियाँ नहीं आई, पर हमने ढूंढना शुरू कर दिया सारे आसपास के, कहीं ना कहीं होगी तो यही इन्होंने किधर जाना है, पर हमें नहीं मिली। मज़ीद हम रिश्तेदारों में नज़दीक नहीं पता करने लगे कि शायद कोई अपने नज़दीकी में, जैसे पास पास ही ज़्यादातर हमारे घर सारे, कि इधर उधर ही ना हो। वो जो बच्ची हो रहा है उसकी फूफियों के घर पास ही है, वो अक्सर चली जाती है, आमने सामने घर है। मैं कि इधर इधर ही होगी, नहीं आई बच्चियां, रात तक नहीं आई? नहीं आई। फिर हमने वेट करने के बाद 12 बजे के बाद 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨੀ ਘਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ 9:30-10 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੱਭ ਲੋ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ 1:30-2 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। फिर इस अगले दिन उधर लब उधर जाओ, उधर टेलीफोन करते, बच्चियां रात आई 8 बजे। 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੁਦਾਤ ਸੁਣਾਈ? ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੈਂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜੀਆਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸੀ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਘਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ,
आपको बताया बच्चियों ने कि क्या हुआ है, कहाँ रहे? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ क्या हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ देर गई, बच्चियाँ रोना शुरू कर दिया कि मामा हम ऐसे ऐसे गए, हमारे साथ ये हो गया। हमने बहुत उधर से भागने की भी कोशिश की, सारा आपकी माँ क्या गुजरी आपके ऊपर कि बेटी आपकी इज्जत तार तार कर दी? ऐसे नहीं, बहुत परेशान हो के बच्चियों से बोला नहीं था दाड़ा। फिर मजबूरन पूछना तो था कि क्या हुआ आपके साथ, इतनी देर गायब क्यों रही। फिर उन्होंने सारा माजरा बताया कि जो उनके साथ हुआ कैसे हुआ। फिर वो थाने वाले ने भी पूछा कि ऐसे क्या हुआ। खैर करके फिर उन्होंने एक मुजरिम इनको पकड़ा है, 2 अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। आज़ाद घूम नहीं रहे, वो धमकियाँ भी लगा रहे हैं हमें कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਕਰ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਬੜੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਵਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਾਵਾ ਪੀਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਵਕੀਲ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ 3 ਵਕੀਲ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बच्ची को मोबाइल किस तरह है? ਬੱਚੀ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੋ ਰੈਸਟ ਦੇ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੀ ਫੜ ਫੁੱਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਟਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਉਹ ਵੀ ख़राब है, महीना हो गया मोबाइल। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटे के साथ या बेटी के साथ कोई इस तरह का मामला हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है या बच्ची है, हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करे। वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन मेरी ख़ास तौर पर माओं से अपील है कि अपनी आँखों को जो है ना खोल कर देखें कि हमारा बच्चा या बच्ची क्या कर रही हैं। बिल्कुल हरगिज़ उनकी गलती नहीं है, या इस माँ का भी ये दिल नहीं चाहता था कि इसकी बेटी के साथ ये हो। लेकिन ये पब्लिक मैसेज आपके लिए है कि वालिद जो है वो तमाम दिन कारोबार कर रहा है, उसको नहीं पता मेरे घर में पीछे क्या है, लेकिन वालिदा जो है जिसके घर पे तमाम सुतून है, उसको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेनी चाहिए। मेरी मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि इन बच्चियों को फ़ौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। और वालिदैन से एक दोबारा मौतमाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आंखें खोल कर जिएँ और मोबाइल जैसी लानत से अपने तमाम बच्चों जो है को जो पाक रखें। ये जो उम्र है ना 15 से 18 साल, ये बड़ी ख़तरनाक उम्र है, किसी पे भी यकीन हो जाता है। अब मुलजमान तगड़े हैं और इनको जो है वो हिरासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी औकात जो है ना वो एक काबा पीने की नहीं है। बच्चियों की इज्जतें तार तार की हैं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी गुजारिश है CCD से, मरीम नवाज़ से कि इनको इंसाफ दिया जाए।